क्या एक टोकरी भर मिट्टी में इतनी ताकत हो सकती है कि वो किसी का घमंड तोड़ दे? आज हम माधवराव सप्रे की लिखी एक बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को समझने जा रहे हैं। ये कहानी हिंदी की शुरुआती लघु कहानियों में से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यही है, क्या सच में सिर्फ एक टोकरी मिट्टी किसी अमीर और ताकतवर इंसान का गुरूर, उसका घमंड चकनाचूर कर सकती है? आइए इस कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक जमींदार और एक गरीब विधवा के साथ। एक अमीर जमींदार था जिसने एक गरीब विधवा की छोटी सी झोपड़ी पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। अब उस बेचारी विधवा के लिए वो सिर्फ छत नहीं थी, वो तो उसकी यादों का घर था, जहां उसकी पूरी जिंदगी बीती थी। यहाँ दो बिल्कुल अलग किरदार हैं। देखिए, एक तरफ है वो बेसहारा विधवा जिसका उस झोपड़ी से गहरा इमोशनल कनेक्शन था, और वहीं दूसरी तरफ है वो घमंडी जमींदार जिसके लिए वो झोपड़ी जमीन के एक टुकड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं थी। अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। अपनी झोपड़ी छिन जाने के कुछ दिनों बाद वो विधवा जमींदार के पास लौटती है, पर एक बड़ी ही अजीब सी रिक्वेस्ट लेकर। सोचिए, वो अपनी झोपड़ी वापस नहीं मांगती। वो जमींदार से बस इतनी सी गुजारिश करती है कि उसे उस झोपड़ी से सिर्फ एक टोकरी मिट्टी ले जाने दे, ताकि वो उस मिट्टी से एक नया चूल्हा बना सके और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके। जमींदार को लगता है, चलो ठीक है, ले जाने दो। वो इजाजत दे देता है। विधवा झोपड़ी से मिट्टी भरकर टोकरी तैयार करती है, पर वो इतनी भारी हो जाती है कि उससे उठती ही नहीं। तब वो बड़ी ही विनम्रता से जमींदार से कहती है, महाराज, कृपा करके इस टोकरी को मेरे सिर पर रखवा दें। और बस यहीं कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। उस एक टोकरी मिट्टी का असली वजन क्या था? क्या वो सिर्फ मिट्टी थी या कुछ और? जमींदार अपने घमंड में हंसता है। इतनी सी टोकरी नहीं उठ रही। वो उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है और अपनी पूरी ताकत लगा देता है। पर हैरानी की बात यह है कि वो टोकरी 1 इंच भी नहीं हिलती। उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। जमींदार को परेशान देखकर विधवा वो बात कहती है जो कहानी की जान है। वो कहती है, महाराज, जब आपसे एक टोकरी भर मिट्टी का बोझ नहीं उठ रहा, तो इस पूरी झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी हैं। इसका बोझ आप जिंदगी भर कैसे उठाएंगे? और ये बात जमींदार के दिल पर तीर की तरह लगती है। उसे एकदम से एहसास होता है कि वो मिट्टी का वजन नहीं, बल्कि अपने पाप का, अपने अन्याय का नैतिक बोझ है जिसे वो नहीं उठा पा रहा है। उसका सारा घमंड, उसका सारा गुरूर एक पल में मिट्टी में मिल जाता है। बस जमींदार की आंखें खुल जाती हैं। वो शर्म और पछतावे से भर जाता है। वो ना सिर्फ विधवा को उसकी झोपड़ी लौटाता है, बल्कि अपने किए की माफी भी मांगता है। तो इस छोटी लेकिन असरदार कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए इसके संदेश पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, इंसानियत। ये कहानी हमें बताती है कि पैसा और ताकत सब एक तरफ और इंसानियत सबसे ऊपर है। दूसरी चीज जो ये कहानी सिखाती है वो है दयालुता और संवेदना, मतलब दूसरों के दुख दर्द को महसूस करने की क्षमता। और हाँ, ये भी कि हमारे छोटे छोटे काम, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, उनका नैतिक बोझ बहुत बड़ा हो सकता है। एक छोटा सा अन्याय भी जिंदगी भर का बोझ बन सकता है। तो फटाफट अगर हम इसे समराइज करें तो ये कहानी है घमंड पर विनम्रता की जीत की, हमारे कर्मों के नैतिक बोझ की, सहानुभूति की ताकत की, और इस बात की कि असली दौलत पैसा नहीं बल्कि एक साफ ज़मीर होता है। अच्छा, अब उन लोगों के लिए जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चलिए कुछ ज़रूरी पॉइंट्स को जल्दी से देख लेते हैं। एग्जाम में अक्सर ऐसे सवाल आ सकते हैं, जैसे एक टोकरी भर मिट्टी किस चीज़ का प्रतीक है, मतलब सिंबल है, या फिर विधवा और जमींदार के कैरेक्टर में क्या क्या अंतर है। तो ये रहे आपके क्विक रिवीजन पॉइंट्स। कहानी का थीम है इंसानियत और घमंड, मिट्टी अन्याय के नैतिक बोझ का प्रतीक है, विधवा का चरित्र स्वाभिमानी है और जमींदार अहंकारी है जो बाद में बदल जाता है, और कहानी का क्लाइमैक्स है विधवा का वो आखिरी डायलॉग जो सब कुछ बदल देता है। जाते जाते बस एक सवाल, जरा सोचिए, आज के जमाने में दयालुता का ऐसा कौन सा छोटा सा काम हो सकता है जो किसी की दुनिया बदल दे?
अगर आपको ये छोटा सा विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए